अहमदपुर शर्किया कोटला बाकीशाह बस्ती बलोचा में मुतनाज़ा जमीनों का मामला फिर जेर बहस। अहमदपुर शर्किया के इलाके कोटला बाकीशाह बस्ती बलोचा में वाक़या मुतनाज़ा जमीनों के हवाले से मुतालिन ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि ये जमीनें गुज़िश्ता 103 साल से कानूनी तनाज़े का शिकार हैं और ये मामला ताहाल अदालत में जेर समाअत था। मुतासरीन के मुताबिक पीरा फोर्स ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर जारी ऑर्डिनेंस में तब्दीली का सहारा लेते हुए जबरदस्ती इन जमीनों का कब्जा खत्म करवा कर इंतकाल अतरशाह और दीगर अफराद के नाम वापिस कर दिया। हालांकि उस वक्त तक कोई हतमी अदालत फैसला मौजूद ना था। मजीद बता रहे हैं इमरान अकबर। जी इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कोटला बाकिर जो मौजा बताया गया है उसमें बस्ती बलोचा का कुछ मामला है। चंद रोज कबल पैराफोर्स की जानिब से जो वागुजार कराया गया था रकबा, अब आर्डिनेंस में जिस तरह तब्दीलियाँ की गई थी उसके बाद हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी फैसले जो है वो सामने आए हैं। हमारे पास मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो भैया अपना नाम भी दसो, मामला मेरे दसा क्या? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। उर्दू में बात करूँ जी? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है जी। हम इस रकबे के बारे से हमारे ना इंतकाल भी हैं, उसके अलावा हमारी डिग्रियां भी हैं। ये सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी डिग्रियां हैं। उसके बाद ये जो दूसरी पार्टी है उन्होंने हमारे घरों के ऊपर ये रकबा है सारा, और ये हमारे घर है, ये स्कूल है, ये मसाजिद है, तो यहाँ उन्होंने फायरिंग भी की है और एफआईआर भी हमारे ऊपर करवाई है। लिहाजा हमारा कब्जा है, हमारा रकबा है, हमारी चीज़ें हैं, लेकिन इंतजामिया उनके साथ मिली हुई है। ये टोटल जो पटवारी तहसीलदार हैं वो खुद हैं, जो पटवारी है मोहसिन शाह साहब, ये वो इस मुकदमे के मुद्दाई भी हैं। उसके अलावा उनके जो ससुर हैं वो तहसीलदार हैं। तो हम अनपढ़ लोग हैं, सादा लोग हैं, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, ना थाने पे सुनवाई हो रही है। हम डीएसपी साहब के पास भी गए हैं कि ये हमारे घरों में फायरिंग भी करते हैं, ये ड्रोन कैमरे भी चलाते हैं या ढोल के बजाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये मौजे के वारिस है, मौजा उन्हीं के नाम पे। हम तो गरीब मजदूर लोग हैं, कोई रंग करता है, कोई जो है ना डेंटर पेंटर है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे हक में डिग्रियां मौजूद हैं आज भी डिग्री मौजूद पर हैं। अमल दरामद करा के आपने इंतकाल कराया? जी, उसमें से जो 22 किले ज़मीन है ना, उसकी डिग्रियां हमारे पास मौजूद हैं। जो 11 किले रकबा है उसका अभी केस चल रहा है उधर हाई कोर्ट बहावलपुर में। उसकी वजह से आप हमें, लोग तो इनके मुस्ताजिर थे पहले। नहीं, हम मुस्ताजर नहीं है, हम आदलापी पे ये रकबा लेकर इसको हमारे बड़ों ने इस जंगल को साफ किया। उस आदलापी के तहत हम मालिक हैं, हम मुस्ताजर नहीं है। उन्होंने यही कहा है मुस्ताजिर। वो कहते रहते हैं, उन्होंने अदालत में हमें मुस्ताजर साबित करने की कोशिश की, लेकिन मौजूद है। कितना साल पुराना ये मैटर ये होगा? तकरीबन 100 से 103 साल पुराना है जी। जो पहला हमारा इंतकाल खारिज हुआ है वो 1948 में हुआ है। उसके बाद उसके बाद हमारी डिग्रियां चल रही हैं। ठीक है, तो अब बैठ के कोई ये मामला हल नहीं हो सकता? हम करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करने दे रहे। उन्होंने आज से 6 दिन पहले, 7 दिन पहले आके यहाँ नहीं, अंधाधुंध फायरिंग की। अतर शाह साहब वही हैं जो फूड इंस्पेक्टर हैं। जी, वो फूड इंस्पेक्टर वो हैं तो जी। बड़े समझदार और बड़े सुलझे हुए शख्स। देखें, वो छुप छुप के वार करते हैं, वो मुनाफिक टाइप बंदा है। वो क्या करता है कि फायरिंग भी उसी ने करा ली, और 15 पे कॉल करके उसने आगे से जो भी सोर्स किया, उनके नहीं, अगर इक़्तिदार वाली बैठ के पार्टी अगर है। उनसे कोई मामला हल हो जाए तो बेहतर हम है। हम उसके आप लिए लोग इंशाल्लाह राजी हैं? तैयार। हम उनके मजदूर हैं। हम, हमारे बड़ों ने भी मजदूरी की, हमने अभी भी मजदूरी की। मैं उनके घर में झाड़ू देता रहा हूँ, हमारी क्या औकात है, वो तो बड़े लोग हैं। लेकिन वो हमारा हक भी दे दें तो इसमें उनका भी फायदा है, हमसे कोई थोड़ी बहुत मिठाई ले लें। लेकिन उनके बड़ों की कब्रें भी जो है ना वो ठंडी हो जाएंगी, वरना वो कब्रें भी कब्रों में जो हमें बुजुर्ग दे कर गए हैं उनकी कब्रों में आग नहीं तो लगी हुई ये है। जब कैंसिल हुआ, आप बता रहे हैं ना ये इंतकाल कैंसिल हुआ, 48 बता रहे हैं ना, जी जी जी। 1948 की बात कर रहे हैं जी, आप? ऐसे ऐसे। कैंसिल हुआ जी वंडा। जी। अच्छा, उसके बाद फिर अब तक यानी कि झगड़ा चलता आ रहा ये लड़ाई चल रही है, लेकिन वो अपने आप को मालिक बनाना चाहते हैं। मालिक ना तो वो दुनियावी एतबार से हैं, हमारे पास सारे उनके बुजुर्गों की डिग्रियां, चीजें, इंतकाल और नकलें, हर चीज मौजूद है। है। प्रोग्राम करने का एक और भी मकसद है। ये तो इनके साथ जो ज्यादती हो गई या जो तकलीफ हो गई वो तो हो गई, ये मामला चलते रहेंगे। अगर मामला कुछ सुलझाने वाला हो इर्द गिर्द के इलाके का तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ के मकामी जिम्मेदार कुछ अच्छा इकदाम करें तो ये भी मानने को तैयार हैं। तो बात सिर्फ मैसेज की है, पैगाम मेरा सिर्फ इतना है कि इतना तकलीफ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे को
जो है परेशान करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद लम्हों की ज़िंदगी है, इसको प्यार और मोहब्बत और खुलूस से जीना चाहिए। वो फसाद फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको हिदायत की जाए कि मेहरबानी करें, इस मामले को देखा जाए तो एक रुख में ये मसला हल हो सकता है। अगर मीडिया अहम किरदार अदा करे, वकला अहम किरदार अदा करे, पुलिस अहम किरदार अदा करे, तो ये मामला ठंडा हो सकता है। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन करे कौन? सवाल ये पैदा होता है।